तो इस कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक ट्रेन स्टेशन से, जहां जोई नाम का एक ट्रेन गार्ड अपनी लंबी शिफ्ट खत्म करके बस घर जाने की तैयारी में था। लेकिन आज उसके लॉकर में एक ऐसी चीज उसका इंतजार कर रही थी जिसने उसकी सारी थकान गुस्से में बदल दी। एक लेटर जिसमें लिखा था कि जिस प्रमोशन के वो सपने देख रहा था वो उसे नहीं मिला है, जिससे गुस्से और निराशा में वो उस पेपर को बुरी तरह से मसल ही रहा था कि ठीक उसी वक्त वहां उसका सुपरवाइजर आ पहुंचा। दरअसल रात का गार्ड बीमार था, इसलिए अब ये नाइट शिफ्ट भी जोई को ही करनी थी। तब अंदर से टूट चुका जोई सीधे मुंह मना करने ही वाला था, पर तभी उसकी नजर सामने खड़ी एलन पर पड़ गई। एलन, जिसे जोई दिल ही दिल में बहुत पसंद करता था, वही आज रात ट्रॉली गर्ल की ड्यूटी पर थी। और बस उस एक झलक ने जोई का पूरा इरादा बदल दिया और उसने बिना एक सेकंड गवाए शिफ्ट के लिए हाँ कर दी। जिसके थोड़ी देर बाद ये सफर शुरू हो गया और आम दिनों की तरह जोई ने लोगों की टिकट चेक करना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ मुसाफिर तो चुपचाप अपना टिकट दिखा रहे थे, पर बाकी कुछ ऐसे चिड़चिड़ कर रहे थे मानो जोई अपना काम करके उनसे उनकी जान मांग रहा हो। इसी भीड़ में अचानक एक बूढ़ी औरत की छड़ी जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही जोई उनकी मदद के लिए झुका, एक डरावनी गुर्राहट से वो सहम गया, पर अगले ही पल उसका डर उड़ गया जब उसने देखा कि वो आवाज उस औरत के छोटे से कुत्ते की थी। लेकिन उसकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो आगे बढ़ा तो केट नाम की एक औरत अपनी खोई हुई टिकट का बहाना बनाने लगी, और जब जोई ने नियम के हिसाब से उस पर फाइन लगाया तो वो उल्टा उस पर ही भड़क उठी। वहीं दूसरे और एक कोने में बिली अपने थोड़े आरामदायक कपड़े बदल रहा था, जबकि ठीक उसके पास वाले बाथरूम के बाहर आउट ऑफ ऑर्डर का बोर्ड लगा था और अंदर से लगातार पानी बहकर बाहर आ रहा था। यानी कि एक के बाद एक स्यापे हो ही रहे थे, पर जोई की नजर तो बस किसी तरह एलन को ही ढूंढ रही थी और अचानक चलते चलते वो उससे टकरा ही गया। ये काफी अच्छा मौका था, इसलिए जोई ने हिम्मत जुटाकर उससे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछ ही लिया। लेकिन यहाँ भी किस्मत ने उसे धोखा दे दिया और एलन ने उसे साफ इनकार कर दिया। और इस पल को और भी ज्यादा अजीब बना रहा था पॉल नाम का पैसेंजर, जो दूर बैठा उन लोगों को लगातार घूरे जा रहा था। खैर, अब वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था और बाहर तेज बारिश के बीच पूरे चांद की रोशनी एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थी। हर आते स्टेशन के साथ ट्रेन खाली होती जा रही थी, यहाँ तक कि अब डिब्बों में गिनती के ही कुछ लोग बचे थे। यानी कि अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल शांत चल रहा था, पर जब अचानक ट्रेन एक घने काले जंगल के बीच से गुजर रही थी तो ट्रेन के पहिए पटरी पर बुरी तरह से रगड़ खाए और एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी, जिससे पूरा डिब्बा हिल गया और ट्रेन एक तेज झटके के साथ रुक गई। पर आखिर बाहर हुआ क्या था, ये पता लगाने के लिए जोई जल्दी से अगले डिब्बे की ओर भागा और उसने देखा कि वहां के दरवाजे के ठीक पीछे किसी की काली परछाई थी। पर जैसे ही उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पकड़ा तो अचानक स्पीकर पर एक आवाज गूंजी जिसने उसे अंदर तक चौंका दिया। दरअसल ड्राइवर अनाउंस कर रहा था कि ट्रेन रास्ते में किसी चीज से टकरा गई है और जब तक वो लोग इसे ठीक नहीं करते सब लोग शांति से बैठे रहें। तब स्पीकर की आवाज सुनने के बाद जोई थोड़ा संभला और उसने दरवाजा खोल दिया और उसने देखा कि वहां कोई खतरा नहीं बल्कि झटके की वजह से एलन की ट्रॉली जमीन पर गिरी हुई थी। तब उसने उसे उठाने की पूरी कोशिश की, पर वो काफी भारी थी और आखिर में एड्रियन आगे आया और उसने एक ही बार में उसे उठा लिया। वहीं जमीन पर गिरे हुए जोई को चाबियों के 2 गुच्छे मिले, पर वो ये जानकर दंग रह गया कि दोनों ही चाबियां सिर्फ अकेले एड्रियन की ही थी। अब अचानक ट्रेन रुकने से लोगों में बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगी थी। जोई बिना रुके सबके पास जाता है और उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी अपनी दिल की धड़कन तब बढ़ गई जब उसने ड्राइवर टोनी को रेडियो पर बुलाने की कोशिश की और वहां से कोई जवाब नहीं आया। इसलिए मजबूर होकर उसने स्पीकर उठाया और लोगों को थोड़ी देर और सब्र रखने को कहा। एक तरफ जहां ट्रेन के अंदर हलचल थी, वहीं दूसरी ओर किसी को भी ये नहीं पता था कि बाहर अंधेरे में मौत अपना खेल शुरू कर चुकी है। दरअसल ड्राइवर टोनी बाहर निकल चुका था और उसने देखा कि इंजन के पहिए में एक बड़ा सा हिरन बुरी तरह से फंस गया था। टोनी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने की कोशिश करने लगा, पर उसका अकेले का जोर काफी नहीं था और जो आगे होने वाला था उसकी किसी को भनक तक नहीं थी। तो अब टोनी उस हिरन को निकाल ही रहा था कि उसके ठीक पीछे से एक अजीब सी आवाज आई और जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, घने अंधेरे में से निकलकर एक रहस्यमय और भयानक जानवर ने उस पर झपट्टा मार दिया, जिससे टोनी चीख भी नहीं पाया और वो जानवर उसे जिंदा नोच नोच कर खाने लगा और उसके गर्म खून के छींटे उड़कर ट्रेन की खिड़की पर आ गिरे। पर इससे पहले कि अंदर बैठा कोई मुसाफिर उन्हें देख पाता, बाहर हो रही तूफानी बारिश ने मौत के उन निशानों को तुरंत मिटा दिया। वहीं दूसरी ओर अब अंदर जोई इंतजार की हद पार कर चुका था। उसने अपनी मास्टर की निकाली और ठीक आगे वाले कैबिन का दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, वहाँ कोई भी नहीं था। तब उसने बाहर की ओर झांका, पर घने अंधेरे के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आया। मौत ठीक बाहर खड़ी थी, पर जोई
जोई इस बात से पूरी तरह से अनजान था। तब जोई ने तुरंत एलन से कहा कि वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें मुफ्त स्नैक्स दे दे, और खुद उसने दोबारा ध्यान से बाहर देखा, लेकिन टोनी का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। और जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो जोई ने कंपनी की रेस्क्यू टीम को कॉल कर दिया, पर सिग्नल इतने खराब थे कि फोन पर सिर्फ खर खर की आवाजें ही आ रही थी। मगर बड़ी मुश्किल से उसे समझ आया कि इस तूफान की वजह से कई एक्सीडेंट्स हुए हैं और रेस्क्यू टीम को उन तक पहुंचने में पूरे 4 घंटे लगेंगे। तब जैसे ही ये बात जोई ने लोगों को बताई तो ट्रेन के अंदर मानो बवाल मच गया। लोग वैसे ही डरे हुए थे, और जब उन्हें पता चला कि ड्राइवर भी गायब है तो उनका शोर और शिकायतें और भी ज्यादा बढ़ गई। माहौल इतना बिगड़ गया था कि आखिर में एड्रियन को पूरी ताकत से चिल्लाकर सबको चुप करवाना पड़ा। एड्रियन ने सबसे कहा कि यहाँ किसी के फोन में भी सिग्नल नहीं है, इसलिए यहाँ मरने का इंतजार करने से अच्छा है कि वो लोग खुद पटड़ी के सहारे चलकर अगले स्टेशन तक जाएं। पर जोई ने तुरंत उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। उसने सबको समझाया कि तूफान और जंगल में बाहर निकलना खतरनाक है और ऐसा करने से उसकी नौकरी भी जा सकती है। पर डर के मारे सब लोगों ने जोई को दबा दिया और मजबूरी में आकर उसे उनका गाइड बनने के लिए राजी होना ही पड़ा। तब आखिर में हार मानकर जोई मेन दरवाजे का लॉक खोलता है, जिससे ठंडी हवा अंदर आती है और एक एक करके सब लोग लाइन बनाते हुए ट्रेन के ठीक बगल से आगे की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन उन बेचारों को इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस घने काले जंगल के अंधेरे में छिपकर कोई उनकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है और असली शिकार तो अभी शुरू ही हुआ था। तब अंधेरे में आगे बढ़ते हुए अचानक उन्हें झाड़ियों के बीच किसी चीज के हिलने की आवाज सुनाई दी, और सच्चाई जानने के लिए जोई और एलन ने दबे पांव उस तरफ बढ़ने का फैसला किया। पर अगले ही पल उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके ठीक सामने जमीन पर टोनी की बुरी तरह से नोच नोच कर मारी गई लाश पड़ी थी। तब इस डरावने मंजर को देखकर वो दोनों बिना एक सेकंड गवाए वापस भागे और चिल्लाते हुए उन्होंने सभी मुसाफिरों को जल्दी से ट्रेन के अंदर चढ़ने को कहा। पर तभी दूर अंधेरे से किसी दरिंदे के गुर्राने और रोने की भयानक आवाज गूंज उठी। जोई को उस डर के माहौल में दरवाजे का लॉक खोलने में कुछ पल लग गए, पर जैसे ही दरवाजा खुला सारी भीड़ अपनी जान बचाने के लिए एक साथ ट्रेन के अंदर घुसने लगी। पर इस अफरा तफरी में एक बूढ़ा जोड़ा अपनी बढ़ती उम्र की वजह से थोड़ा पीछे रह गया था, और जैसे ही वो दोनों आखिरी पल में अंदर कूदने ही वाले थे, अचानक अंधेरे में से वो जानवर बाहर निकल आया और उसने जेनी के पैर को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। जिसके बाद दरवाजे के ठीक बीचों बीच वो दरिंदा जेनी को बुरी तरह से हवा में यहाँ से वहां पटकने लगा। पर आखिर में बाकी लोगों ने पूरी ताकत लगाकर जेनी को अंदर खींच लिया और जल्दी से दरवाजा लॉक कर दिया। जेनी दर्द से बुरी तरह से तड़प रही थी, इसलिए उसे तुरंत एक सीट पर लेटा दिया गया, जहां एलन ने पानी से उसका घाव धोया और जितना अच्छे से हो सके उस पर पट्टी बांध दी। इसी बीच बिली और मैथ्यू ने एक फ्लैशलाइट लेकर खिड़की से बाहर अंधेरे में झांकने की कोशिश की, पर घने जंगल के सिवा उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इधर जोई बस तसल्ली करने के लिए दरवाजा चेक कर रहा था कि वो ठीक से लॉक हुआ है या नहीं, कि तभी वो जानवर बाहर से ट्रेन के डिब्बे पर जोर जोर से मारने और गुर्राने लगा, जिससे एक पल में ही सन्नाटा छा गया और सबने फैसला किया कि वो एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। बाहर से उस दरिंदे के तीखे नाखूनों से ट्रेन को खुरचने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, और सब लोग तब तक अपनी सांसें रोके बैठे रहे जब तक कि उसके गुर्राने की आवाज दूर नहीं चली गई। और जब खतरा थोड़ा कम हुआ तो जोई तुरंत कंट्रोल कार में गया ताकि ट्रेन के फोन से मदद मांग सके, लेकिन यहाँ भी उसकी उम्मीद टूट गई क्योंकि फोन में कोई सिग्नल नहीं था। ठीक उसी वक्त बिली वहाँ पर आया और उसने खुलासा किया कि वो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। उसने कंट्रोल पैनल को ध्यान से देखा और बताया कि क्रैश की वजह से फ्यूल लाइन फट चुकी है और पानी की तरह तेल बह रहा है, और जब तक वो इस लाइन को ठीक नहीं करते ट्रेन यहाँ से 1 इंच भी नहीं बढ़ पाएगी। और ऊपर से बाहर ट्रेन का एंटीना भी टूटा हुआ था, जो साफ इशारा था कि उस दरिंदे ने ही ये सब किया है ताकि ये लोग किसी से संपर्क ना कर सकें। तब जोई वापस आया और उसने ये बुरी सच्चाई सबको बता दी, और अब सभी मुसाफिरों के बीच इस बात पर बहस शुरू हो गई थी कि आखिर बाहर वो किस तरह का जानवर है। एड्रियान उसे एक भालू बता रहा था, पर नीना ने याद दिलाया कि भालू कभी ऐसे भेड़ियों की तरह नहीं रोते। पर इसी दौरान दर्द से तड़पती हुई जेनी ने कहा कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि किसी इंसान जैसा था, लेकिन सबको यही लगा कि वो डर और घाव के सदमे में अजीब बातें कर रही है। पर कहानी में अगला मोड़ तब आता है जब अचानक किसी दूसरे डब्बे से खटखट की आवाजें आने लगती हैं, जिससे सब डर गए कि कहीं वो दरिंदा अंदर घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तब जोई ने तुरंत आग बुझाने वाला एक सिलेंडर उठाया और बिली और एड्रियान के साथ उस आवाज की ओर बढ़ गया। वो लोग संभल कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो आवाज ठीक बाथरूम के अंदर से आ रही थी, और जैसे ही एड्रियान पूरी ताकत से मारने के लिए तैयार हुआ और जोई ने दरवाजा खोला तो उस दरवाजे के अंदर से पॉल बाहर आ गिरा, और तब खुलासा हुआ कि क्रैश होने से पहले ही वो वहाँ पर फंसा हुआ था। लेकिन जब उन चारों ने वापस आकर
जाकर पॉल को इस डरावनी सच्चाई के बारे में बताया तो डरने की बजाय वो बेचारा इस बात को लेकर ज्यादा दुखी था कि उसका आने वाला स्टेशन निकल चुका है। खैर अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता जा रहा था और उनकी उम्मीद खत्म होती जा रही थी। जेनी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, उसके घाव पक रहे थे और उसे तेज बुखार भी आ चुका था। तब इसी दौरान केट की नजर जवान और डर से कांपती हुई नीना पर पड़ी। उसे शांत करने के लिए केट उसके पास बैठी और उसे अपनी बेटी की कहानियां सुनाने लगी। सब कुछ एक पल के लिए ठीक लग रहा था, पर जो आगे होने वाला था उसकी किसी को भनक तक नहीं थी, क्योंकि अचानक वो दरिंदा वापस आ जाता है। उसने फिर से दरवाजे पर हमला किया और एक तेज छलांग लगाकर सीधा ट्रेन की छत पर चढ़ गया और उसके भारी वजन की वजह से ट्रेन की लाइट्स भी धोखा देने लगी। मगर ठीक उसी पल किस्मत से नीना के फोन में सिग्नल आ गया और उसकी माँ का कॉल आया। पर जैसे ही वो रोते हुए फोन उठाती है और मदद मांगने ही वाली होती है, कांच को तोड़ते हुए वो दरिंदा खिड़की से सीधा अंदर घुस आता है और बिना किसी को रिएक्ट करने का मौका दिए उसने नीना के पैरों को पकड़ा और उसे जिंदा ही बाहर खींचने लगा और नीना इससे बुरी तरह से चीख रही थी। तब केट ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल मैथ्यू ने केट को खींचकर वापस पीछे कर लिया, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो वो दरिंदा उसे भी खींच कर ले जाता। जिसके अगले ही पल छत से नीना को नोच नोच कर खाने की भयानक आवाजें आने लगी और उसके गर्म खून की धार खिड़की के कांच पर बहने लगी, जिससे डर की ऐसी लहर दौड़ गई कि सब अपनी जान बचाकर एक दूसरे डिब्बे में छुपने के लिए भाग पड़े। पर केट वहां जाकर बुरी तरह से भड़क उठी, क्योंकि किसी ने आगे बढ़कर नीना को बचाने की कोशिश तक नहीं की थी और हालात इतने खराब हो चुके थे कि मौत के डर से सब लोग आपस में ही बहस करने लगे और आखिर में जेनी के पति जेड को पूरी तरह से चिल्लाना पड़ा ताकि सब शांत हो जाएं। जिसके बाद उसने सबको सच्चाई याद दिलाई कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें आपस में लड़ने की बजाय एक साथ मिलकर काम करना ही होगा। तब किस्मत से उन्हें ट्रेन के अंदर औजारों का एक डिब्बा मिल गया और सभी मुसाफिरों ने मिलकर ट्रेन की ही चीजों जैसे सीट्स और पुर्जों को निकालकर ट्रेन के हर उस रास्ते को बैरिकेड करना शुरू कर दिया जहां से वो जानवर अंदर आ सकता था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, हर कोई अंदर से टूटता और निराश होता जा रहा था। जेनी और केट को अचानक ये सोचकर सदमा लगा कि उन्हें मौत का शिकार होने वाली उस बेचारी नीना का पूरा नाम तक नहीं पता था। तब जेनी भावुक होकर बताती है कि वो जिंदगी में मां बनना चाहती थी, पर वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाई और ये अधूरा एहसास उस मौत जैसी रात में और भी ज्यादा अकेला और चुभने वाला लग रहा था। पर एक तरफ जहां हर कोई सदमे और डर में कांप रहा था, वहीं एक कोने में एड्रियान चुपचाप जोई के पास आता है और यहाँ खुलासा होता है उसकी उन 2 चाबियों का। एड्रियान बताता है कि एक चाबी उसके परिवार वाले घर की है और दूसरी एक खुफिया अपार्टमेंट की, जहां वो अपने ऐश और गंदे कामों को अंजाम देता था। उसका मानना था कि जिंदा रहने के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए, फिर चाहे वो कितना भी घटिया क्यों ना हो। वो जोई को एक बेहद स्वार्थी ऑफर देता है कि वो दोनों मिलकर बाकी कमजोर लोगों को यहीं मरने के लिए छोड़ दें और अपनी जान बचाकर निकल जाएं। लेकिन इससे पहले कि जोई इस बात का कोई जवाब देता, अचानक जेनी बुरी तरह से खून की उल्टी करती है और उस खून के साथ उसके 2 दांत भी जमीन पर गिरते हैं, जिससे डर का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो चुका था। जिसकी वजह से फिर से बहस शुरू हुई ही थी कि अचानक जोई की नजर घूमती है और वो देखता है कि पॉल वहां पर नहीं था और दरवाजे का बैरिकेड अपनी जगह से थोड़ा खिसका हुआ था। एड्रियान तुरंत उस रास्ते को वापस से बंद करना चाहता था, लेकिन जोई और बिली ने उसे समझाया कि उन्हें पॉल को ढूंढने के लिए बस 1 मिनट चाहिए। तब बिना वक्त गवाए जोई दूसरे डिब्बे की ओर बढ़ा और अंदर जाते ही उसने देखा कि बेचारा पॉल फिर से उसी बाथरूम में फंस गया था। तब जोई ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर तभी बाथरूम की लाइट बुरी तरह से ब्लास्ट होने लगती है और छत फाड़कर वो भयानक दरिंदा सीधा पॉल पर कूद जाता है। तब अंदर से आती दर्दनाक चीखों और तोड़फोड़ की वजह से बाथरूम का दरवाजा टूटने लगता है, जिसकी वजह से जोई को पीछे हटना पड़ा। दरवाजे में हुए छेदों से गर्म खून पानी की धार की तरह बाहर आने लगा था। तब कांपते हुए जोई ने जब उस छेद से अंदर झांका तो सामने पॉल की नोच नोच कर मारी जा रही लाश को देखकर उसकी रूह कांप गई। तो अब इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद जोई जल्दी से वापस अपने डिब्बे की ओर भागा, लेकिन वो ये देखकर दंग रह गया कि एड्रियान ने अंदर से उस दरवाजे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। असल में एड्रियान खुद उस आवाज को सुनकर इतना डर गया था कि उसने किसी की परवाह किए बिना अकेले ट्रेन से भागने का फैसला कर लिया था। उसने बाहर निकलने वाले दरवाजे का बैरिकेड हटा दिया, पर मौत ने उसे वहीं घेर लिया, क्योंकि वो दरवाजा लॉक था और उसकी चाबी सिर्फ जोई के पास थी। वहीं बाहर फंसा हुआ जोई पूरी ताकत से उस ब्लॉक दरवाजे को धक्का मार रहा था, जबकि वो खूंखार दरिंदा उसकी ओर ही बढ़ रहा था और मौत उसके बिल्कुल करीब थी। तब वो दरिंदा उस पर हमला करने ही वाला था कि आखिरी पल में बाकी लोगों ने
रास्ता खोल दिया। उन्होंने तुरंत जोई को अंदर खींचा और फिर से दरवाजे को पूरी तरह से जाम कर दिया और जान बचाने के लिए सब लोग मिलकर दरवाजे पर सामान का ढेर लगाने लगे। दूसरी ओर घबराहट में एड्रियान ने आग बुझाने वाले सिलेंडर से ट्रेन की खिड़की को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका कांच टस से मस नहीं हुआ और अब जो आगे होने वाला था उसकी किसी को भनक तक नहीं थी। वो दरिंदा इतना ताकतवर था कि उसने एक ही झटके में पूरे बैरिकेड को तोड़ दिया और सीधा अंदर घुस आया और ये भयानक मंजर देखकर एलन बुरी तरह से डर गई और अगर जोई तेजी दिखाते हुए एलन को वहां से नहीं हटाता तो वो जानवर उसे वहीं चीर देता। खैर अब इसके अगले ही पल वो दरिंदा जोई की ओर मुड़ा और उसके मुंह पर जोर से गुर्राया, पर तभी एलन ने हिम्मत जुटाते हुए उसके पीछे एक नुकीली चीज घोंप दी, जिससे गुस्से में आकर उस दरिंदे ने एलन को इतनी जोर से मारा कि वो हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरी। तब इसी मौके का फायदा उठाते हुए बाकी सारे लड़के पीछे से उस दरिंदे पर कूद पड़े, जिसके हाथ में जो आया वो उसी से उस पर लगातार हमला करने लगा। मगर इसी हाथापाई में उस दरिंदे ने बिली की गर्दन पकड़ ली और उसे छत की ओर हवा में उठा लिया। पर तभी एड्रियान ने आग बुझाने वाले सिलेंडर से उस दरिंदे के ठीक उस घाव पर जोर से वार किया जहां एलन ने चाकू मारा था, जिससे दर्द से बिलबिलाते हुए उसने बिली को छोड़ दिया। ठीक उसी पल मैथ्यू अपने हाथ में आग बुझाने वाली कुल्हाड़ी लेकर आगे आया और बिना रुके उसने उस दरिंदे पर एक के बाद एक कई भयानक वार किए जब तक कि उस शैतान की सांसें हमेशा के लिए रुक नहीं गई। पर मैथ्यू इस खूनी हादसे से बुरी तरह से टूट चुका था और केट को उसे जबरदस्ती पीछे खींचकर संभालना पड़ा। खैर अब इसके कुछ पलों के बाद जब सबने डरते हुए उस मरे हुए जानवर को पास से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके हाथ की उंगली में एक अंगूठी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेनी ने कहा था कि ये किसी इंसान जैसा लग रहा है। और इसे देखकर मैथ्यू ने बताया कि ये कोई और नहीं बल्कि एक भेड़िया मानव था। मगर ये सुनते ही एड्रियान को याद आता है कि जिसे भेड़िया मानव काट लेता है वो भी वैसा ही बन जाता है, और इससे सबकी डर से भरी निगाहें सीधा जेनी पर टिक चुकी थी। जब कुछ लोग उस लाश को कपड़े से ढक रहे थे तब जेड ने उन्हें एक पुरानी घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि सालों पहले ठीक इसी जगह पर एक और ट्रेन पटरी से उतर गई थी। तब पुलिस को वहाँ कई लोग गायब मिले थे और कईयों की बुरी तरह से कटी फटी लाशें मिली थी। आज तक उस हादसे का कोई सच सामने नहीं आया था, पर अब जेड को पूरा यकीन था कि तब भी इसी भेड़िए मानव ने वो खूनी खेल खेला होगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका आना अभी भी बाकी था, क्योंकि अचानक वो मरा हुआ दरिंदा होश में आ जाता है और जोर से गुर्राता है। तब बिना एक पल गवाए जोई आगे बढ़ता है और आग बुझाने वाले सिलेंडर से उसके चेहरे पर तब तक वार करता है जब तक कि उसका वजूद नहीं मिट जाता। पर तब तक उस भेड़िए की वो आखिरी आवाज बाहर जंगल में घूम रहे बाकी भेड़ियों तक पहुंच चुकी थी। मगर इसी बीच एक और मुसीबत आकर उनकी छाती पर बैठ गई, क्योंकि अचानक जेनी का चेहरा बदलने लगा और उसके गले से भी उन्हीं दरिंदों जैसी गुर्राहट निकलने लगी, जिसे देखकर एड्रियान तुरंत चिल्लाया कि इससे पहले कि ये पूरी तरह से भेड़िया बन जाए इसे यहीं मार दो। पर जेड किसी भी हाल में अपनी पत्नी को मरने नहीं दे सकता था और बाकी मुसाफिरों ने भी एड्रियान को पीछे धकेला, पर एड्रियान अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने सबको धक्का देकर रास्ता बनाया और सीधा जेनी का गला दबा दिया, जिसे रोकते हुए जोई ने आगे बढ़कर एड्रियान के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ा, जिससे वो जमीन पर जा गिरा। माहौल और न बिगड़े इसलिए आखिर में सब लोग इस बात पर सहमत हुए कि खतरे को कम करने के लिए एड्रियान और भेड़िया बन रही जेनी दोनों को ही बेल्ट से बांध दिया जाए। जिसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया कि बिली बाहर जाकर फ्यूल लाइन को ठीक करेगा। उसने एलन को अच्छे से समझा दिया था कि जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो तो कौन सा बटन दबाना है ताकि वो लोग तुरंत यहाँ से भाग सकें। वहीं जोई ने सबका हौसला बढ़ाने के लिए स्पीकर पर एक जोरदार भाषण दिया। मैथ्यू और बिली दबे पांव ट्रेन से बाहर निकले और उन्हें जल्दी ही वो फ्यूल लीक मिल गया था। और जब बिली उसे ठीक करने के लिए ट्रेन के नीचे घुसा तो मैथ्यू हथियार लेकर बाहर पहरा देने लगा। वहीं ट्रेन के अंदर डर और बेचैनी के बीच केट ने सबके सामने खुलासा किया कि एक रात उसने और एड्रियान ने साथ वक्त गुजारा था, पर एड्रियान को इसके बारे में कुछ याद ही नहीं था। तब इसी दौरान जेनी की सांसें उखड़ने लगती हैं और उसकी ऐसी हालत देखकर एड्रियान जिद पर अड़ा हुआ था कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बाहर पहरा दे रहे मैथ्यू को जंगल के अंधेरे से अजीब सी आवाज सुनाई दी। तब सच्चाई जानने के लिए वो उस आवाज की ओर बढ़ गया और बेचारा बिली उस अंधेरे में अकेला बिना किसी लाइट के छूट गया। पर मैथ्यू दबे पांव आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे नीना के रोने और मदद मांगने की आवाज आई। लेकिन उस आवाज का पीछा करते हुए जब वो एक घने पेड़ के पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ऊपर पेड़ की डाली पर नीना की बेजान लाश पड़ी थी, जिसे एक बेयरवुल्फ बुरी तरह से नोचकर खा रहा था। तब इस खौफनाक मंजर को देखकर मैथ्यू वहां से उल्टे पांव भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मौत ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। तब मैथ्यू ने अपनी कुल्हाड़ी से खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, पर उन खूंखार दरिंदों के आगे
उसकी एक ना चली और अगले ही पल उन भेड़ियों ने उस पर झपट्टा मारा और उसे जिंदा चबा गए। इधर ट्रेन के अंदर बैठे लोगों के कानों में मैथ्यू की दर्दनाक चीखें और उन दरिंदों की गुर्राहट साफ गूंज उठी। डर के मारे जेनी पूरी तरह से सुन्न पड़ चुकी थी और एड्रियान लगातार केट से भीख मांग रहा था कि वो जेनी को मार दे। पर तभी एक उम्मीद की किरण जागी, क्योंकि आखिरकार बिली ने ट्रेन ठीक कर दी थी और अंदर की लाइट्स वापस आ गई थी। तब जोई और एलन तुरंत कंट्रोल पैनल संभालने लगे, लेकिन अगले ही पल मौत चलकर सीधा उनके सामने आ खड़ी हुई। वो भेड़िए ठीक ट्रेन के सामने वाले कांच पर आ चिपके थे और उन्हें अचानक वहां देखकर एलन और जोई बुरी तरह से चौंक गए। पर घबराहट में ही सही उन्होंने जल्दी से ट्रेन स्टार्ट कर दी और बाहर छूट चुके बेचारे बिली को ट्रेन के चलते ही इंजन का हिस्सा पकड़कर हवा में लटकना पड़ा ताकि वो मौत के इस जंगल में अकेला न रह जाए। लेकिन ट्रेन के अंदर असली बवाल मचना तो अभी बाकी था, क्योंकि जेनी का भेड़िए में बदलने का वक्त पूरा हो चुका था। ये देखते ही केट ने तेजी दिखाई और इससे पहले कि जेनी अपनी नई ताकत के साथ वहां से आजाद होती, केट ने एड्रियान को खोल दिया। जिसके बाद एड्रियान ने आगे बढ़कर जेड की मदद करनी चाहिए, पर जेनी ने एक ही झटके में उसे जमीन पर पटक दिया और ठीक उसी पल मौत ने एक नया दरवाजा खटखटाया। एक और भेड़िया दरवाजे पर नजर आया और उसने आगे बढ़कर केट को दबोच लिया। केट चीख चीख कर मदद मांग रही थी, पर एड्रियान, जिसकी उसने कुछ पल पहले ही जान बचाई थी, उसने अपना असली और घटिया रंग दिखा दिया। उसने आगे बढ़कर केट को एक जोर की लात मारी, जिससे केट और वो भेड़िया दोनों ही चलती ट्रेन से बाहर जा गिरे। ट्रेन अब अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और बेचारी केट अंधेरे में उन दरिंदों का शिकार बनकर रह गई। दूसरी ओर जेड अभी भी अपनी पत्नी को प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर डर से पागल हो चुके एड्रियान ने एक लोहे का रेंच उठाया और पीछे से जेनी पर वार कर दिया। पर ये देखकर जेड आग बबूला हो गया और उसने मुक्का मारकर एड्रियान को दूर गिरा दिया। लेकिन अगले ही पल जेनी ने अपने ही पति जेड पर छलांग लगा दी और अपने भयानक दांतों से उसकी गर्दन फाड़ दी और जेड का खून किसी फुहारे की तरह पूरे डिब्बे में फैल गया। अब अपने पति को मारने के बाद जेनी की खौफनाक निगाहें एड्रियान पर टिक चुकी थी। वहीं बाहर बिली खुद को लटकाए रखने की कोशिश कर रहा था और इसी हाथापाई में किस्मत ने एक और धोखा दे दिया। उसके हाथों से वो रिपेयर वाला हिस्सा टूट गया, जिसके चलते ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ फिर से रुक गई। तब जोई और एलन भागते हुए कंट्रोल कार से बाहर आए और इससे पहले कि जेनी एड्रियान की जान लेती, उन दोनों ने मिलकर उसके अंदर चाकू घोंप दिया और गुस्से से भरा जोई अगले ही पल उस स्वार्थी एड्रियान पर कूद पड़ा और उसकी बुरी तरह से पिटाई शुरू कर दी। लेकिन एलन ने बीच बचाव करके उसे रोक लिया। पर हालात तब और बिगड़ गए जब बाहर के भेड़ियों को ट्रेन के अंदर घुसने का रास्ता मिल गया। तब जोई और एलन बिना वक्त गवाए दरवाजा बंद करने के लिए भागे। पर इसी बीच चालाक एड्रियान के दिमाग में एक शैतानी तरकीब आ गई। उसने सोचा कि अगर किसी को पीछे चारे के रूप में छोड़ दिया जाए तो उसके भागने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये सोचते ही उसने पीछे से जोई पर हमला किया और उसे घूंसा मारकर नीचे गिरा दिया। लेकिन जोई इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो तुरंत पलटा और उन दोनों के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। मगर इसी दौरान एलन ने एक नुकीले लोहे का टुकड़ा उठाया और एड्रियान को तब तक काटती रही जब तक उसने बिलबिलाते हुए जोई को छोड़ नहीं दिया। पर जैसे ही एलन अपने दोस्त जोई को संभालने लगी, मौत से डरने वाले एड्रियान ने उनका रास्ता रोका, दरवाजे की चाबियां छीनी और अकेला ही ट्रेन से बाहर कूद गया। यानी कि अब जोई और एलन ट्रेन के अंदर बुरी तरह से फंस चुके थे। भेड़ियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पर तभी एक फरिश्ते की तरह बिली वहां पहुंचा, जिसके हाथ में आग उगलती हुई एक मोलोटोव बॉम्ब थी। उसने बिना सोचे वो आग का गोला सीधा एक भेड़िए पर दे मारा और वो भेड़िया आग की लपटों में घिरकर बुरी तरह से जलने लगा। जिसके बाद बिली ने एक मशाल जलाई और बाकी शैतानों को डराकर दूसरे डब्बे में धकेल दिया और आखिरी पल में उसने जोई और एलन की ओर लोहे की एक रॉड फेंक दी। तब इस रॉड की मदद से उन दोनों ने दरवाजा तोड़ा और ट्रेन से बाहर कूदने में कामयाब हो गए। पर उनकी जान बचाने के इस खेल में बेचारा बिली उन दरिंदों के हाथों पकड़ा गया और दर्दनाक मौत मारा गया। तो अब एलन और जोई घने जंगलों में अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और पीछे से उन दरिंदों के भयानक कदमों और गुर्राने की आवाजें तेज होती जा रही थी, जिससे जोई समझ चुका था कि अब उन दोनों का यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। इसलिए उसने अचानक रुककर एलन को देखा, उसे आखिरी बार चूमा और रोते हुए कहा कि वो यहीं रुककर उन शैतानों का ध्यान भटकाएगा ताकि एलन किसी तरह यहाँ से बचकर निकल सके। और आंसुओं से भरी आंखों के साथ एलन वहाँ से भाग निकली। इधर जोई ने उस लोहे के टुकड़े को जोर से पकड़ा और उन
भेड़ियों के झुंड से अकेला ही भिड़ गया। ये लड़ाई काफी भयानक थी। उसने हिम्मत दिखाते हुए एक भेड़िए को बुरी तरह से घायल कर दिया, पर वो लोग गिनती में बहुत ज्यादा थे और आखिर में जोई की ताकत कम पड़ गई और उन दरिंदों ने उसे दबोचकर काट लिया। अब इसके थोड़ी देर बाद सांसें फुलाती और सदमे में डूबी हुई एलन किसी तरह अगले स्टेशन तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में जोई के नाम का बस टैग ही बचा था, जो उसकी आखिरी निशानी थी। वहीं दूसरी ओर डरपोक एड्रियान अभी भी जंगल में अंधाधुंध भागे जा रहा था और अचानक भागते भागते उसे जमीन पर कुछ पड़े हुए कपड़े दिखाई दिए। पर इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, भेड़ियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और सन्नाटा छा गया। और तभी उस झुंड के बीच से निकलकर एक भेड़िए ने उस पर भयानक छलांग लगाई, जो कोई और नहीं बल्कि जोई था, जो कि अब पूरी तरह से भेड़िया बन चुका था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।